क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिस पल तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी पल चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी? तुमने सिर्फ एक बार किसी अपने को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर तुमने सोचना शुरू किया कि जिन लोगों के लिए तुम हमेशा खड़े रहे, उनमें से कितने लोग तुम्हारे लिए खड़े हुए। और उसी पल तुम्हें एहसास हुआ कि दोनों गिनतियों में बहुत बड़ा फर्क है। शायद तुम कभी अपनी गाड़ी में अकेले बैठे रहे हो, इंजन बंद करके, और मन में यह सवाल आया हो कि अगर आज मैं अचानक गायब हो जाऊं तो कितने लोगों की जिंदगी सच में बदलेगी। यही सवाल अंदर तक चुभ जाता है। बचपन से हमें एक बात बार बार सिखाई गई। कहा गया कि अच्छी जिंदगी वही है जिसमें बहुत सारे लोग हों। अगर तुम अच्छे बनोगे, सबकी मदद करोगे, सबको खुश रखोगे, तो लोग कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तुमने भी इस बात पर भरोसा किया। धीरे धीरे तुमने अपनी खुशी, अपनी ताकत और अपना भरोसा दूसरों के हाथ में दे दिया। लेकिन जब वही लोग बदलने लगे, दूर जाने लगे, या जरूरत के समय साथ नहीं खड़े हुए, तब तुम्हें लगा कि शायद कमी तुम्हारे अंदर है, जबकि सच कुछ और था। तुम यहां गलती से नहीं पहुंचे हो। तुम्हारे अंदर पहले से एक सवाल था, इसलिए तुम यह सुन रहे हो। शायद तुम्हारा मन पहले ही महसूस कर चुका है कि जिस अकेलेपन को तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझते रहे, वही तुम्हें कुछ ऐसा बना रहा है जो बहुत कम लोग बन पाते हैं। एक बार अगर यह बात समझ आ गई, तो फिर दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने इंसानों की सोच और ताकत को बहुत करीब से समझा। उनका एक सीधा सा निष्कर्ष था, जिस सहारे पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही सहारा सबसे पहले टूट सकता है। जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा करते हैं, वही मुश्किल समय में गायब भी हो सकते हैं। और अगर तुम पूरी तरह दूसरों पर टिके रहते हो, तो तुम्हारी आजादी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि वह होता है जो अकेले भी खड़ा रह सके। जरा सोचो, अगर किसी इंसान को हर समय दूसरों की मंजूरी चाहिए, तो उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जिसे हमेशा पसंद किए जाने की भूख हो, वह कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाएगा। जिसे अकेले रहने से डर लगता है, वह गलत लोगों का बुरा व्यवहार भी सह लेगा, सिर्फ इसलिए कि कहीं वह अकेला न रह जाए। यही वजह है कि बचपन से हमें बार बार कहा गया, सबको खुश रखो, ज्यादा सवाल मत पूछो, किसी को नाराज मत करो और हमेशा काम आओ। लेकिन इन बातों ने हमें मजबूत कम और दूसरों पर निर्भर ज्यादा बना दिया। आगे मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं हूं। जो बातें तुम सुनने वाले हो, वे इंसानी सोच, ताकत और व्यवहार की उस सच्चाई पर आधारित हैं जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। आज हम समझेंगे कि बिना दोस्तों के, बिना सहारे के और बिना बहानों के जीना हमेशा टूटी हुई जिंदगी की निशानी नहीं होता। कई बार यही वह आग होती है जिसमें सबसे मजबूत इंसान तैयार होता है। जिस दर्द को तुम अब तक अपनी बदकिस्मती समझ रहे थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और आखिर में तुम्हें समझ आएगा कि सब खत्म हो गया और तुम बच गए। ये दोनों बातें कई बार एक ही कहानी के दो हिस्से होते हैं, इसलिए अंत तक बने रहना। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, तब कर बना हूं, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस सफर के लिए तैयार हो। अब शुरुआत करते हैं उस कमरे से, उस खाली कमरे से जहां किसी कार्यक्रम के बाद तुम अकेले लौटते हो। उस कमरे से जहां तुम्हारा भेजा हुआ संदेश घंटों तक बिना जवाब के पड़ा रहता है। और सबसे बढ़कर उस कमरे से जो रात के 2 बजे तुम्हारे अपने मन के अंदर बन जाता है, जब दिन भर दुनिया के लिए अलग अलग चेहरे पहनने के बाद आखिर में तुम सिर्फ अपने साथ रह जाते हो। ज्यादातर लोग कहेंगे कि इस खालीपन को जल्दी से भर दो, नए दोस्त बनाओ, लोगों से मिलो, रिश्ते बढ़ाओ और खुद को और अच्छा बनाओ। उन्हें लगता है कि अकेलापन एक ऐसी कमी है जिसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह खाली जगह किसी गलती की नहीं, बल्कि किसी जरूरी तैयारी की निशानी हो? सच यह है कि समस्या अकेलापन नहीं है। समस्या यह है कि हम अक्सर हर रिश्ते में खुद को साबित करने निकल पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने सबका साथ दिया, सबके लिए समय निकाला, सबकी मदद की, तो बदले में दुनिया भी हमारे लिए वही करेगी। जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा कम और उलझन ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे मन यही मानने लगता है कि शायद हमारी ही कोई कमी है।
लेकिन एक और सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी अच्छाई भी एक सौदा बन जाती है। हम मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा मन चाहता है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि लोग हमें छोड़कर न जाएं। हम खुद को इतना जरूरी बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें खोना ना चाहे। अंदर कहीं यह डर बैठा होता है कि अगर हम किसी के काम के नहीं रहे तो शायद कोई हमें अपने जीवन में जगह भी नहीं देगा। अब एक गहरी सांस लो, क्योंकि यहीं से सब बदलता है। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह सिर्फ एक पुरानी आदत थी जो बचपन में बनी थी। उस समय तुम्हें सुरक्षित रहने के लिए सच में दूसरों को खुश रखना पड़ता था। उस समय यह तरीका सही था, लेकिन आज वही तरीका तुम्हें रोक रहा है। इसलिए खुद को दोष मत दो, सिर्फ उस पुराने तरीके को अलविदा कह दो, क्योंकि जो इंसान तुम बन रहे हो उसे अपनी जगह पाने के लिए किसी की मंजूरी या किसी की खुशी का किराया नहीं देना पड़ेगा। और जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे, उसी दिन वह खाली कमरा बदल जाएगा। वह तुम्हारी हार की निशानी नहीं रहेगा, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने लगेगा। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इस बदलाव के लिए एक शब्द दिया था, इंडिविजुएशन। इसका मतलब है धीरे धीरे दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपने असली रूप को पहचानना। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी शर्त है कि इसे भीड़ में पूरा नहीं किया जा सकता। यह सफर अकेले तय करना पड़ता है। जब भी तुम लोगों के बीच होते हो, कहीं ना कहीं तुम अपने व्यवहार को बदलते रहते हो। कौन क्या सोचेगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, यह सब तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करता है। इसलिए बहुत से लोग पूरी जिंदगी अपने असली रूप से कभी मिल ही नहीं पाते। उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता तब वे सच में कौन हैं। लेकिन तुम्हें यह मौका मिला। जिस अकेलेपन को तुम अब तक अपनी सबसे बड़ी सजा समझते रहे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। जब बाकी लोग सिर्फ एक दूसरे की नकल करने में लगे थे, तब जिंदगी तुम्हें खुद से मिलने की तैयारी करवा रही थी। तुम उसे अकेलापन कहते रहे, लेकिन शायद वह तुम्हारी असली कीमत थी जो तुम्हें अपने बेहतर रूप तक पहुंचाने के लिए चुकानी पड़ी। अब एक ऐसी बात आने वाली है जो अब तक कही गई हर बात का मतलब बदल देगी। अभी तक तुम शायद यही सोच रहे थे कि अकेलापन तुम्हारे साथ हुआ, जैसे जिंदगी ने तुम्हें मजबूर कर दिया। लेकिन पूरी सच्चाई यह नहीं है। एक समय के बाद तुमने भी उस रास्ते को खुद चुना था। जरा ईमानदारी से याद करो, कितनी दोस्तियां थीं जिन्हें तुमने धीरे धीरे खत्म होने दिया। कितने फोन थे जिन्हें तुमने वापस नहीं किया। कितनी जगहों से तुम बिना शोर किए निकल आए। तुमने खुद से कहा कि लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच यह भी है कि तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा खुद उन रिश्तों से दूर जा रहा था, क्योंकि हर समय दूसरों के हिसाब से बदलना, अपनी असली सोच छिपाना और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना अब तुम्हें अंदर से तोड़ने लगी थी। कई बार रिश्ता बचाने की कीमत खुद को खोने से भी बड़ी हो जाती है। उस दिन जब तुमने पहली बार अपने सच को चुना, उसी दिन तुम्हारे अंदर का मजबूत इंसान जागना शुरू हुआ। यही वह भट्टी है जहां असली बदलाव होता है। लोहे की तलवार भीड़ में नहीं बनती, उसे अकेले आग में तपना पड़ता है। बाहर से देखने वाला इंसान यही कहेगा कि लोहा जल रहा है, खराब हो रहा है, इसे तुरंत बाहर निकालो। लेकिन जिसे पूरी प्रक्रिया समझ में आती है, वह जानता है कि वही आग उसे मजबूत बना रही है। ठीक यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जो दर्द, जो अकेलापन और जो संघर्ष तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं है, वह तुम्हें नया बनाने की तैयारी है। अभी तुम्हें उसका नतीजा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन काम अंदर ही अंदर चल रहा है। अब तक हमने यह समझा कि अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन एक और सवाल बचता है। अगर अकेलापन इतना जरूरी है, तो फिर ज्यादा सहारा कई बार इंसान को कमजोर क्यों बना देता है? यही वह बात है जिसे समझना सबसे मुश्किल है। इतिहास बताता है कि कई ताकतवर लोग अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने सहारों से हार गए। जिसने अपनी ताकत दूसरों के भरोसे बनाई, उसका भविष्य भी दूसरों के फैसलों पर टिक गया। जब तक लोग साथ रहे, वह मजबूत दिखा, लेकिन जिस दिन लोगों का फायदा बदल गया, उसी दिन उसका सहारा भी खत्म हो गया। इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान सबसे पहले अपना फायदा देखता है। इसीलिए अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों की मौजूदगी पर टिकी है, तो वह नींव हमेशा हिलती रहेगी। सोचकर देखो, जब तुम्हें किसी के सहारे की आदत पड़ जाती है, तो तुम्हारे फैसले भी बदलने लगते हैं। तुम वही बोलते हो जिससे सामने वाला नाराज ना हो, वही करते हो जिससे रिश्ता बना रहे। धीरे धीरे तुम अपने ही सच से समझौता करने लगते हो।
सबसे बड़ा नुकसान धोखा मिलने से पहले ही हो जाता है, क्योंकि दूसरों का साथ बचाने के लिए तुम पहले खुद को छोड़ देते हो। जिस इंसान के नीचे हमेशा सुरक्षा का जाल बिछा हो, वह अलग तरह से चलता है। वह हर कदम पर यह मानकर चलता है कि अगर गिरा तो कोई बचा लेगा, लेकिन जिसके पास कोई जाल नहीं होता, वह अपने पैरों को इतना मजबूत बना लेता है कि गिरने के मौके ही कम हो जाते हैं। कई बार सहारा हमें बचाता कम है और हमें खुद पर शक करना ज्यादा सिखा देता है। अब एक ऐसी बात जो शायद सुनने में अच्छी न लगे। कई बार तुमने उन लोगों का साथ सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम्हें अकेले खड़े होने से डर लगता था। तुमने इसे वफादारी का नाम दिया, लेकिन उसके पीछे डर छिपा था। तुम ऐसे लोगों के साथ भी बने रहे जिन्होंने तुम्हारी कीमत कम की, क्योंकि खाली कमरे का डर उस रिश्ते के दर्द से बड़ा लग रहा था। लेकिन अगर तुम अभी भी यह सब सुन रहे हो, बिना गुस्सा हुए, बिना खुद को सही साबित करने की कोशिश किए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। ज्यादातर लोग ऐसी बातें सुनते ही मुड़ जाते हैं। उन्हें ऐसी बातें पसंद आती हैं जो सिर्फ उन्हें बेगुनाह साबित करें। लेकिन तुम अभी भी यहां हो, इसका मतलब है कि तुम सच का सामना कर सकते हो, और यही आदत इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। अब एक बात साफ कर लेते हैं, खुद पर निर्भर रहने का मतलब यह नहीं कि दुनिया से रिश्ता ही खत्म कर दो या किसी से मदद कभी मत लो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी नींव पहले तुम्हारे अंदर बने। तुम्हारी शांति, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी पहचान किसी दूसरे इंसान पर निर्भर न हो। फिर अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आए तो वह तुम्हारी ताकत बढ़ाए, तुम्हारी पूरी दुनिया न बन जाए। जो इंसान अकेले भी पूरा है, वही रिश्तों को सबसे अच्छे तरीके से निभा सकता है, क्योंकि वह किसी को पकड़कर नहीं रखता, बल्कि साथ चलना चुनता है। अब सवाल उठता है कि यह अंदर की ताकत आखिर बनती किससे है? ऐसा क्या है जो किसी इंसान को खाली कमरे में भी टूटने नहीं देता? इसका जवाब 3 मजबूत स्तंभों में छिपा है, और अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोगों को इनके बारे में कभी बताया जाता है। पहला स्तंभ है अपने उस हिस्से को स्वीकार करना जिसे तुमने सालों तक दबाकर रखा। बचपन में तुम्हें कई भावनाएं दिखाने से रोका गया। गुस्सा मत करो, ज्यादा मत चाहो, मना मत करो, अपनी बात मत रखो। धीरे धीरे तुमने अपनी कई ताकतें खुद से छिपा दी, लेकिन वे खत्म नहीं हुई, वे सिर्फ अंदर चली गईं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने इन्हीं दबे हुए हिस्सों को दोबारा स्वीकार करता है। जिस दिन तुम अपने गुस्से से डरना छोड़ देते हो, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें डराकर कंट्रोल नहीं कर पाती। तुम्हारा अपना मन, जिससे तुम सालों तक लड़ते रहे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरा स्तंभ है अपने सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत जो लोगों के व्यवहार पर नहीं, तुम्हारे अपने चरित्र पर टिके हों। सामने वाला जवाब देता है या नहीं, साथ रहता है या नहीं, तुम्हारी तारीफ करता है या नहीं। इन सबसे पहले यह मायने रखता है कि तुम खुद कैसे इंसान हो। जब तुम्हारी कीमत तुम्हारे अपने व्यवहार से तय होने लगती है, तब दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग अपनी मंजूरी रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारे चरित्र को छू नहीं सकते। तीसरा और सबसे बड़ा स्तंभ है अकेलापन। वही अकेलापन जिसे तुम अब तक अपनी सबसे बड़ी परेशानी मानते रहे। सच तो यह है कि खुद को समझने, खुद को मजबूत बनाने और अपने असली रूप तक पहुंचने के लिए यही सबसे जरूरी जगह है। अगर तुम्हें हर समय भीड़ घेरे रहती, तो शायद तुम कभी खुद से मिल ही नहीं पाते। तुम्हें सजा नहीं मिली थी, तुम्हें वह जगह मिली थी जहां तुम्हारी नई जिंदगी की नींव रखी जानी थी, लेकिन तुम उसे जेल समझ बैठे। अब जरा उस इंसान की कल्पना करो जो इस सफर से गुजर चुका है। सुबह उसकी आंख किसी की नाराजगी या किसी के जवाब का इंतजार लेकर नहीं खुलती। उसका पहला सामना अपने शांत मन से होता है। अगर कोई संदेश देर से आए तो उसका मन पहले की तरह बेचैन नहीं होता, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और की उंगलियों में नहीं रहती। 1 साल पहले जिस फैसले के लिए उसे कई लोगों की मंजूरी चाहिए होती, आज वही फैसला वह कुछ ही सेकंड में खुद ले लेता है। रात को जब वह उसी खाली कमरे में जाता है, तो अब वहां अकेलेपन की गूंज नहीं होती। वही कमरा अब उसे एक ऐसे राजा के दरबार जैसा लगता है जिसने लोगों से साथ मांगना छोड़ दिया है और खुद ऐसा इंसान बन गया है जिसके साथ रहना लोग अपनी किस्मत समझते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उसी इंसान की असली तस्वीर है जिसने जिंदगी की आग से लड़ना छोड़ दिया और उससे सीखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है।
यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे इन बातों को समझ तो लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि समझ और बदलाव के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी होती है जिसे पार करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। अब एक और सच्चाई सुनो, जो पहली सच्चाई से भी ज्यादा गहरी है। अभी तक हमने अकेलेपन, आत्मनिर्भरता और अंदर की ताकत की बात की, लेकिन इन्हीं बातों को पकड़कर इंसान खुद को धोखा भी दे सकता है। वह कह सकता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसलिए मैं किसी के करीब नहीं जाऊंगा। वह अपने पुराने जख्मों को ही अपनी पहचान बना लेता है और उन्हें ताकत का नाम दे देता है। बाहर से वह मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर वही दर्द उसे चला रहा होता है। असली ताकत और कड़वाहट में यही फर्क है। कड़वाहट खुद को ताकत का मुखौटा पहनाकर छिपा लेती है। यहीं पर एक दरवाजा आता है जिसका नाम है कोई बहाना नहीं। यह सबसे कठिन दरवाजा है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास छिपने के लिए कोई कहानी नहीं बचती। अब तुम यह नहीं कह सकते कि दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, लोगों ने तुम्हें नहीं समझा, या तुम्हें वह नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। जब तक तुम खुद को सिर्फ पीड़ित मानते रहोगे, तब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन सकते। एक इंसान एक ही समय में या तो अपने भाग्य का मालिक होता है या अपनी कहानी का बेबस किरदार। ध्यान से देखो, बहाने कितनी चुपचाप अपना रूप बदल लेते हैं। अगर मुझे थोड़ा सहारा मिला होता तो मैं कुछ बड़ा कर सकता था। अगर कोई मेरा साथ देता तो मैं जोखिम उठा लेता। अगर मेरी मदद हुई होती तो मैं आज अलग होता। इन बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम इन्हें पकड़कर वहीं खड़े रह जाते हो तो यही सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जो इंसान सच में बदल रहा होता है वह अपने दर्द से इनकार नहीं करता। वह सिर्फ उसे अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह हर बार यह कहने के बजाय कि किसी ने मेरी मदद नहीं की इसलिए मैं नहीं कर पाया, यह फैसला करता है कि क्योंकि कोई मेरी मदद नहीं करेगा इसलिए मुझे खुद ही करना होगा। यही एक फैसला साधारण संघर्ष और असाधारण बदलाव के बीच की दूरी तय करता है। यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे छूट जाते हैं। उन्हें अपने बहाने बहुत प्यारे लगते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के सहारे बना ली होती है। हर नया कदम उठाने से पहले वे कोई न कोई वजह ढूंढ लेते हैं कि अभी क्यों नहीं। धीरे धीरे वही वजह उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी इन बहानों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। शायद इसी वजह से तुम्हें हमेशा लगा कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। कई बार तुमने खुद को अलग महसूस किया, लेकिन वही अलगपन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इसलिए अभी फैसला करो, क्योंकि साफ सोच हमेशा हमेशा नहीं रहती। कुछ समय बाद मन फिर पुराने डर, पुरानी आदतों और पुराने बहानों की तरफ लौटने लगता है। लेकिन जो फैसला इंसान अपने सबसे साफ पल में लेता है वही उसका भविष्य बदल देता है। अब इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो इसे अपनी हार मत समझना। यह वह कीमत है जो तुम्हारे बेहतर रूप के लिए पहले ही चुकाई जा चुकी है। अगर आज तुम्हारे दोस्त कम हैं तो इसे सजा मत मानना। यही वह आग है जिसमें तुम्हारा नया व्यक्तित्व तैयार हो रहा है। और अगर तुम्हारे पास बहाने नहीं बचे तो इसे कठोरता मत समझना। यही वह दरवाजा है जिसके पार तुम्हारी असली ताकत खड़ी है। अब वापस उसी कमरे में चलते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वही खाली कमरा। मैंने कहा था कि अंत तक पहुंचते पहुंचते उसका मतलब पूरी तरह बदल जाएगा। अब समय आ गया है। जो इंसान उस कमरे को भरने के लिए पूरी दुनिया के पीछे भागता था, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। जो अपनी कीमत इस बात से तय करता था कि कितने लोग उसके साथ हैं, जो हर रिश्ते में अपनी जगह बनाने के लिए खुद को बदलता रहता था, जो अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी सजा मानता था, वह इंसान अब नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आग तुम्हें खत्म नहीं कर रही थी। वह सिर्फ उन नकली चेहरों को जला रही थी जिन्हें तुम सालों से अपना असली चेहरा समझ बैठे थे। धीरे धीरे सब कुछ जलता गया और आखिर में सिर्फ वही बचा जो शुरू से तुम्हारा असली रूप था। अब समझ आया कि वह कमरा कभी खाली था ही नहीं। वहां शुरू से कोई मौजूद था। वह इंसान जिसे जिंदगी धीरे धीरे तैयार कर रही थी, वही तुम्हारा असली रूप था, जो हर दर्द, हर इंतजार
और हर अकेली रात के बीच चुपचाप मजबूत होता रहा। यही वह ताज है जिसे कोई तुम्हारे सिर पर नहीं रखता। इसे कोई दोस्त नहीं देता, कोई परिवार नहीं देता, कोई समाज नहीं देता। इसे तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। यह सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो अकेले खड़ा होने की हिम्मत रखता है, अपने हर बहाने को छोड़ देता है और हमेशा के लिए पीड़ित की कुर्सी से उठ खड़ा होता है। याद रखो, असली नेता भीड़ की तालियों से पैदा नहीं होते। वे उन जगहों पर बनते हैं जहां भीड़ बहुत पहले लौट चुकी होती है। तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा गया था, तुम्हें सिर्फ इतना समय अकेला दिया गया कि तुम ऐसे इंसान बन सको जिसे अब कोई छोड़कर जाए तब भी उसकी कीमत कम न हो। अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस पूरी बात में तुम्हें अपने जीवन की झलक दिखाई दी है, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द तुम्हारे उस हिस्से तक पहुंचे हैं जिसे तुमने सालों से किसी से नहीं बताया, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, तप कर बना हूं। यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होगा। यह उस दिन की निशानी होगी जब तुमने पहली बार अकेलेपन को सजा नहीं, अपनी तैयारी समझा। जब तुम्हें एहसास हुआ कि आग का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि नया बनना होता है। अगर तुम इस सफर को यहीं खत्म नहीं करना चाहते, अगर तुम खुद को और गहराई से समझना चाहते हो, अपने दबे हुए हिस्सों को पहचानना चाहते हो और ऐसी मानसिक ताकत बनाना चाहते हो जिसे दुनिया आसानी से हिला ना सके, तो इस सफर में आगे भी जुड़े रहना। क्योंकि बहुत कम जगहें हैं जहां अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनने की जगह माना जाता है। और अब आखिरी बार अपने भविष्य की एक तस्वीर मन में बनाओ। आज से 1 साल बाद जब पुराने लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि तुम बदल चुके हो। वे शायद समझ नहीं पाएंगे कि क्या बदला है, लेकिन उन्हें फर्क साफ दिखाई देगा। अब तुम किसी कमरे में जगह पाने के लिए नहीं जाओगे, तुम्हारी मौजूदगी ही उस जगह की पहचान बन जाएगी। जिन लोगों की मंजूरी पाने के लिए तुम कभी बेचैन रहते थे, वही लोग एक दिन तुम्हारे पास आना चाहेंगे। लेकिन उस समय तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हें उनकी मंजूरी की जरूरत खत्म हो गई। लोग कहेंगे कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ गया है, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यह आत्मविश्वास नहीं, उन मुश्किल दिनों की आग है जिसने तुम्हें नया बनाया है। और एक बात हमेशा याद रखना, अब रुकना मत, क्योंकि जिस सफर ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, उसकी अगली मंजिल अब भी बाकी है। असली बदलाव अभी शुरू हुआ है। जो बातें ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते, उन्हें देखना सीखो। जिन सच्चाइयों से दुनिया डरती है, उन्हें समझना सीखो। वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है।